चलिए नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब जो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वेक्टर इन 2 डायमेंशन। इसके बाद में जो वेक्टर होगा वो 3 डायमेंशन का होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वेक्टर इन 2 डायमेंशन वो उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो चीज़। तो यहाँ से जो सबसे पहला जो टॉपिक जो हमारा बन रहा है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 डायमेंशन के अंदर मतलब 2 डायमेंशन वैसे तो आयाम होता है, तो दो आयाम के अंदर जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर, और 3 डायमेंशन में क्या होता है, जेड एक्सिस और इंक्लूड हो जाता है। तो कैसे होता है देखिए, यहाँ से ये अगर मैं इस प्रकार से लेता हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये कोई हमारा पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स एंड वाई, दो कोऑर्डिनेट हो गए यहाँ से। तो यहाँ से ये हमारा x हो गया, ये हमारा इसको इस प्रकार से मिला दिया, ये हमारा y हो गया, ये इस प्रकार से ये x हो गया, ठीक है ना। अब मैंने आपको यूनिट वेक्टर कराया था, उसमें बताया था कि जैसे कि कोई वैल्यू है 3 और 4, 3 किलोमीटर इधर को गया, 4 किलोमीटर उधर को गया, तो उसमें कोई वैल्यू वेक्टर के अंदर कुछ उसके वो नहीं है, वैल्यू नहीं है उसकी। उसमें क्या होती है कि उसमें यूनिट वेक्टर आना जरूरी होता है। तो इस साइड जो यूनिट वेक्टर जाएगा वो कौन सा जाएगा, आइटा जाएगा, और इस साइड कौन सा जाएगा, जे जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। जब जाके यहाँ से इसका एडिशन ऑफ ट्राइंगल ला के अनुसार कि इसका जोड़ और इसका जोड़, इस डायरेक्शन में कौन सा जा रहा है, आइटा जाएगा, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में कौन जाएगा, जे जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्केलर कंपोनेंट है, कौन से हैं, एक्स और वाई क्या है, स्केलर कंपोनेंट है, ठीक है ना। और यहाँ से जो आइटा और जे है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। जब ये दोनों मिल जाते हैं, तो यहाँ से एक चीज का जो एक तरह से बोल सकते हो प्रोड्यूस हुई है, एक चीज, नई चीज प्रोड्यूस हुई है, जिसको बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट। उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर कंपोनेंट। क्या बोलेंगे, वेक्टर कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स। तो यहाँ से हो गया क्या, इसकी अगर पोजीशन है तो वेक्टर आर से है, तो ये आर वेक्टर से क्या हो गया, एक्स आल्टा प्लस में वाई जे, ठीक है ना। तो वेक्टर कंपोनेंट हो गया। जो ये एक्स आल्टा है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई आल्टा है ये किसके, वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना। तो यहाँ से अब अगर इसका मैं मॉडुलस निकालूं यहाँ से, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये मान लीजिए एंगल अल्फा है, इसके सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर के इस राइट साइड में ये हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, नीचे वाला बेस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो गया, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल हो गया, यहाँ से ये ओ लगा लीजिए, ये ए लगा लीजिए, तो यहाँ से हो गया ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए पी का स्क्वायर यहाँ से, तो ये आर स्क्वायर हो गया ये, तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ से क्या हो गया, ये वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और इसका रो, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें एक चीज़ का मालूम हो गया कि यहाँ से अगर हम ओपी है, अगर ये इसका अगर मॉडुलस मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ओपी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर इन 2 डायमेंशन, ठीक है ना। अगर यहाँ से अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट मतलब यहाँ से कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पी एंड क्या हो, 2 पॉइंट है, तो वहां से उसके स्थिति में किस प्रकार से करेंगे, तो वही होगा जैसे इसमें कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ओरिजिन है, यहाँ से 0 0 हो गए, वहां से पी और क्या हुए उसके अलग अलग हो गए। जैसे कि मैं बोल देता हूँ, कोई पी पॉइंट है उसकी हो गई x1 और y1, क्या है उसकी हो गई x2 एंड y2। तो ये x1 y1 x2 y ये x2 y2 ये क्या है, स्केलर कंपोनेंट है, तो ये किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के किस डायरेक्शन में होगा, आयोटा जाएगा,
और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कौन सा जाएगा, जे आ जाएगा यहाँ से। कंपोनेंट जो मिलकर बनेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और इसी को क्या बनेंगे, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू वेक्टर, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना। तो यहाँ से ज्वाइनिंग ऑफ टू वेक्टर कैसे करेंगे, यहाँ से देख लीजिए। तो कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर निकालना है हमें, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, क्योंकि यहाँ से ये चीज है, ये स्केलर कंपोनेंट है, ठीक है ना। इसको यूनिट वेक्टर के साथ ट्रीट करेंगे तो वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है ना, अलोंग द एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, चाहे वो एक्स एक्सिस है चाहे वो वाई एक्सिस है। तो यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो यहाँ से हो गया x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस में y2 माइनस में y1, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया r कंपोनेंट। तो यहाँ से ये इसका कोई मतलब नहीं है 3 किलोमीटर गया 4 किलोमीटर गया, वही बात है। जब मैं इसके साथ आइटा लगा देता हूँ और ये इसके साथ सी लगा देता हूँ, तो यहाँ से ये बन जाते हैं कौन सी, वेक्टर कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस। वेक्टर कंपोनेंट हो गए, दो पॉइंट है उनको ज्वाइन किया गया है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से इसका, जैसे इसका निकाला था इसी प्रकार से अगर मैं इसका भी वो निकालना चाहूँ, मॉडुलस मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ, तो इसका कैसे होगा। तो यहाँ से मान लीजिए ये पी क्या हो गया, तो यहाँ से पी क्या हो, तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, y2 माइनस ये प्लस में y2 माइनस y1 और इस सारे का रूट, ठीक ना।